Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है फर्स्ट डे ऑफ द वीक, मंडे सितंबर 15, 2025, जिसके अंदर आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर 7:30 AM चाइना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आने वाला था। प्रीवियसली आया था 5.7%, फोरकास्ट था 5.7% और एक्चुअल में डाटा आया है 5.2%। और इसके साथ ही साथ चाइना रिटेल सेल्स ईयरली यील्ड रिपोर्ट थी जो कि फोरकास्ट थी 3.8% और एक्चुअल में डाटा आया 3.4%, जिसका इफेक्ट आप चार्ट पे देख सकते हो। गोल्ड ने किस तरह से बाउंस दिखाया है। इसके साथ ही साथ अगर आप देखो तो न्यूयॉर्क सेशन में शाम को 6 बजे इवनिंग 6 o'clock यूएस एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आएगा जो कि प्रीवियसली आया था 11.9% और फोरकास्ट है 4.3%। अगर ये डेटा 4.3 से कम आता है तो गोल्ड एक सेफ हेवन डिमांड माना जाएगा और गोल्ड ऊपर की दिशा में जाने की कोशिश करेगा। अगर इसके प्रीवियसली जो डेटा आया था फोरकास्ट और एक्चुअल डाटा आया था उसकी मैं बात करूं तो प्रीवियसली डेटा अगस्त 15 को आया था -1.2 एक्सपेक्टेड था और डाटा आया था 11.9। उसके पहले -8.3 एक्सपेक्टेड था, डाटा आया था 5.5 और उसके पहले जून 16 को फोरकास्ट थी -5.9 और एक्चुअल में आया था -16। ये डेटा अगर एक्चुअल से लेस देन फोरकास्ट आता है यानी 4.3 से कम आएगा तो ही हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड एक अप मूव दिखाएगा। पर ट्रेडर्स मेक नोट, दिस इज मंडे, एक बहुत वोलेटाइल डे हो सकता है क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस बनाएंगे या कट ऑफ करेंगे। इसके साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन में ये एक मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड इवेंट है तो इसका कितना इफेक्ट होगा ये हमें इवनिंग में ही पता चल जाएगा। ओवरऑल फंडामेंटल में ये थी अब तक की खबरें। देखते हैं इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट या न्यूज है जो मार्केट को अफेक्ट कर सकती है या नहीं। तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड एज डाउन एज प्रॉफिट टेकिंग सीन, गोल्ड ड्रॉप बिलो। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी बड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, 2630 की वाइल गोल्ड इज रनिंग 3630 per ounce on a Monday, retreating from last week record high as investors book profit ahead of crucial US Federal Reserve decision। आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स जैसे भी यहाँ पे वेबसाइट यहाँ पे क्लरिकल एरर करते हैं तो मैं गलत होता हूँ तो आप मुझे बता देते हो, यहाँ पे इनको कौन बताने जाएगा। ट्रेडर्स आर नाउ प्राइसिंग a 25 BPS reduction of this week amid sign of labor market weakness and some potential reduction extended into next year. Before the Fed decision, attention will be on the retail sales and industrial production data which could offer more signal on the strength of US economy. Meanwhile, the Trump administration on a Sunday renewed in a request of Federal Appeal Court fire Fed Governor Lisa Cook, raising concern about US central bank's independence. Elsewhere, market participants are also closely monitoring US-China talk which enter this second day of negotiation in Madrid. इसके साथ ही साथ मनी कंट्रोल पे एक न्यूज है, गोल्ड ट्रेड नियर रिकॉर्ड हाई एज फेड एक्सपेक्टेड टू कट द रेट्स। इसके साथ ही साथ एक लाइन यहाँ पे आपको रीड करने के लिए मिलेगी, ट्रम्प अनप्रेसिडेंशियल pressure on the Fed included his attempt to oust Governor Lisa Cook. This latest catalyst which Goldman Sachs Group sees driving gold near 5,000 an ounce। मैं यहाँ 4,000 की बात कर रहा था और आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है 5,000। ट्रेडर्स जब मैं कह रहा हूँ कि 4,000 चला जाएगा तो कुछ विश्वास रखिए, यहाँ पे बहुत से मार्केट गुरु भी कह रहे हैं मार्केट कैन बी गो टू $5,000 पर आउंस। तो फिलहाल ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आई होप आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जो रिक्वायर्ड नहीं था, बट अगर आपने मेरे प्रीवियसली वीकली एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि गोल्ड को मैं किस तरह से प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ या कौन से लेवल्स गोल्ड पे मार्केट मूव कर सकते हैं।
तो अगर मैं फ्राइडे की बात करूं, मार्केट ओपन हुआ था 3635 के आसपास और मैंने आपको जोन दिया था 3656 से 3646, ये $10 का जोन था और आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर पूरा दिन निकाल कर हमें क्लोजिंग दी है ऑलमोस्ट 3642-43 के आसपास। और आज के दिन यानी मंडे के दिन भी मार्केट इसी जोन में ओपन हुआ है और मार्केट ने इंस्टेंटली कोशिश की है कि अपना जो नियरेस्ट सपोर्ट है 3626 के आसपास जाने की, और बिना इसे छुए मार्केट एक बाउंस दिखाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल हमें इन लेवल्स की जरूरत नहीं है, तो इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और देखते हैं कौन से लेवल्स आज के दिन इंपॉर्टेंट हो गए या मार्केट किस तरह से मूवमेंट आज के दिन दिखा सकता है। तो आप सब देख सकते हो मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुका है अराउंड दिस लेवल, और जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था मार्केट इज शोइंग हिज स्ट्रेंथ नेगेटिविटी टू अराउंड 3650, बिकॉज यहाँ से एक रिजेक्शन देखने के लिए मिल रहा है और 3626 जो हमने एक सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था मार्केट यहीं से एक बाउंस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर इसे सपोर्ट कंसीडर करता है तो मार्केट को पहले पहुंचना होगा 3674.695 जो कि हमारा एक टेम्पररी रेजिस्टेंस है, और मेक अ नोट ये एक लाइफ टाइम हाई भी है। फिलहाल मार्केट आपको इसी रेंज के अंदर रेंज बाउंड होता हुआ दिख सकता है, बिकॉज आप सबको पता है 17 सितंबर वेडनेसडे हमारे पास फेड रेट कट का डिसीजन आने वाला है, फेड रेट कट डिक्लेरेशन आने वाला है। तो इसके बाद ही मार्केट कोई एक तरफा मोमेंटम करता हुआ हमें दिखाई पड़ सकता है। सो ट्रेडर्स केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। फिलहाल मार्केट साइडवेज रेंज बाउंड में रहने की कोशिश करेगा। लेवल्स कौन से हैं तो 3674 यानी 3675 से लेके 3626 का रेंज है। इसी जोन में मार्केट कितने दिन किस तरह से रहेगा वेडनेसडे तक, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं, ये हो गया लॉन्ग टर्म यानी 2-3 डेज का व्यू। अब देखते हैं आज के लिए आपको किस तरह से ट्रेड करना है, कौन से लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑलरेडी मार्केट ने हमें एक स्ट्रॉन्ग जोन दे दिया है जो कि बनता है अराउंड 3642 से लेके अराउंड 3626 का। तो ये जोन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जिस तरह से मैंने आपको कहा है कि मार्केट इसी जोन में रेंज बाउंड होता हुआ भी दिखाई पड़ सकता है बिटवीन 3626 से लेके 3674। सो ये एक रेंज है जिसके अंदर मार्केट घूमता फिरता नजर आएगा या ये लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद हम एक मेजर बाय या सेल के लिए जा सकते हैं। तब तक आप छोटे मोटे ट्रेड इसी जोन के अंदर सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश कर सकते हो। सो आज के लिए इंट्राडे के लिए जो जोन होने वाला है 3642 से लेके 3626, ये काफी बड़ा जोन होता है ट्रेडर्स। अगर यहाँ पे आपको ट्रेड मिलता है आप बाय या सेल के लिए जा सकते हो। मेजरली हमारे लेवल्स है 3674.695 यानी आप कंसीडर कर सकते हो 3675 से लेके 3626 का जोन। और अगर मार्केट यहाँ से मैं आपको बिगर टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, अगर रिजेक्शन देता है तो सबसे पहले इसे ब्रेक करना होगा 3626 और उसके बाद गोल्ड आने की कोशिश करेगा अराउंड 3600 के अपने सपोर्ट पे। अगर इसे भी ब्रेक कर देता है तो गोल्ड आएगा 3578 पे अपना एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट लेवल पे आकर उसे बाउंस करना ही होगा। सो ट्रेडर्स 2-3 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट कुछ इसी तरह से इसी जोन में घूमता फिरता नजर आएगा। सो मेक अ नोट, ध्यान रखिए, सपोर्ट पे बाय कीजिएगा, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिएगा। अगर आपको रिस्की लग रहा है तो अवॉइड कीजिए, या आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो छोटा है तो आप ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। और अगर मार्केट ने इसे सपोर्ट बना दिया है, दोबारा एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है, तो पहले 3674 पे जाने दीजिए, एक रेजिस्टेंस लेगा। यहाँ पे आप छोटे मोटे टारगेट या लेवल्स 1:4 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेने की कोशिश कर सकते
So overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.